हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत प्रश्न कौशल के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रश्न कौशल का तात्पर्य है कि अध्यापक जो है किन किन सूक्ष्म बातों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों से प्रश्न करें ताकि विद्यार्थी उसके प्रश्न को अच्छे ढंग से समझ जाए। तो इस प्रकार से जो है जो छोटी छोटी या महत्वपूर्ण बातें हैं उसको ध्यान में रख कर के जब अध्यापक प्रश्न करता है तो उत्तर जो भी मिले, जो प्रश्न करने की कला है या प्रश्न करने की जो अच्छी शैली है, अच्छा तरीका है, उसी को प्रश्न कौशल कहते हैं। तो प्रश्न कौशल का यहाँ अगर स्पष्ट रूप से अर्थ हम देखें तो प्रश्न कौशल जो है एक व्यापक अर्थ में लिया जाता है। प्रश्न कौशल उसे भी कहते हैं कि आपका प्रश्न विद्यार्थियों के अंदर ज्ञान के लिए जिज्ञासा बढ़ा दे, समस्या के समाधान के लिए उनके अंदर तर्क की क्षमता उत्पन्न कर दे, या यूँ कहें कि विद्यार्थियों को प्रश्न के माध्यम से व्याख्यान के अंतर्गत जागृत करना। यानी प्रश्न कौशल सिर्फ पूछने तक ही नहीं, अध्ययन अध्यापन तक, जिज्ञासा तक, समस्या समाधान तक, विभिन्न क्रिया गतिविधियों तक, उनके अंदर परीक्षण, मूल्यांकन इत्यादि अनेक गतिविधियों के ध्यान में रखते हुए अध्यापक को प्रश्न की कला को या प्रश्न के कौशल को विकसित किया जाता है। इसीलिए प्रश्न कौशल आपको सीखना, जानना, उसके विभिन्न पहलुओं को याद रखना, ये सभी ज़रूरी होता है। इसीलिए अब हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत प्रश्न कौशल के सभी सूक्ष्म बातों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं पहले इसका अर्थ। प्रश्न कौशल क्या है? शिक्षक द्वारा ज्ञान की जानकारी के लिए या विद्यार्थियों में जिज्ञासा बढ़ाने के लिए या कार्य के संदर्भ में या व्यवहार के संदर्भ में या कोई टेस्ट लेने के लिए या फिर मूल्यांकन करने के लिए या समस्या समाधान के लिए या उनके अंदर तर्क क्षमता को जांचने परखने के लिए या अनुमान को जांचने परखने के लिए जो उपयुक्त शब्दों का चयन करते हुए प्रश्न पूछे जाते हैं, उपयुक्त शब्दों का चयन करते हुए जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रश्न कौशल कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रश्न कौशल। जैसे कहा जाता है प्रश्न पूछते समय बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको ध्यान में रखते हुए अध्यापक को जो है प्रश्न विद्यार्थियों से करना चाहिए, या पढ़ाते समय प्रश्न पूछने के विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए उनसे प्रश्न पूछना चाहिए। तो प्रश्न कौशल के अंतर्गत अगर हम महत्वपूर्ण विशेषताएं देखें या महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बातों को देखें तो वह निम्नलिखित हैं। वे लगभग 21-22 हमने लिखा है, और इतना ही नहीं कि बस इतना ही है, और भी हैं। जितना आप जान जाएंगे उतना कम ही है। आइए इसके महत्वपूर्ण विशेषता या महत्वपूर्ण बातें जो ध्यान देने योग्य हैं प्रश्न कौशल के अंतर्गत, यानी आप प्रश्न कैसे पूछेंगे उसके लिए हम बताएं उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं। नंबर 1 है उपयुक्त शब्दों का चयन। आप जो है बालकों के मानसिक स्तर, शैक्षणिक स्तर, इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त शब्द का चयन करेंगे। उस विषय के अनुसार, उनके ज्ञान, योग्यता, क्षमता के अनुसार उपयुक्त शब्दों का चयन करते हुए प्रश्न करना चाहिए। पहला ये ध्यान देने योग्य। दूसरा है कठिनता स्तर। जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसके लिए जो शब्द आप चूज कर रहे हैं वह बालकों के कठिनता स्तर, बालकों की मानसिक आयु या शैक्षणिक आयु को ध्यान में रखते हुए हम जो है उस कठिनता स्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न करेंगे। दो बातों का ध्यान रखें। तीसरा है भ्रम या द्विअर्थी। ऐसा प्रश्न, इस ढंग से आपको प्रश्न नहीं करना है कि जिसमें बच्चों को भ्रम उत्पन्न हो। फुसफुसाना नहीं है, स्पष्ट रूप से बोलना है, या ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जिसमें दो अर्थ निकले, ताकि दो अर्थ निकलने से बालक भ्रम में न हो। ऐसा प्रश्न आपको नहीं करना है, यानी द्विअर्थी वाले शब्दों से आपको बचना है। आगे है दोहराना। आगे बता दें दोहराना भी चाहिए। चलिए आगे बताते हैं। यानी प्रश्न पूछते समय 2 बार रिपीट कर देना चाहिए। एक बार आप प्रश्न पूछ करके फिर उसको दोबारा भी रिपीट कर देने से तो अच्छा होता है। अगला है संक्षिप्त। जो आप प्रश्न करें संक्षेप में करें, स्पष्ट करें। प्रश्न ज़्यादा लंबा वाक्य न बनाए, यानी इस प्रश्न क्या हो, संक्षिप्त में होना चाहिए। प्रश्न कौशल की ये अच्छी विशेषता है उसके लिए। अगला है वस्तुनिष्ठ। प्रश्न ऐसा होना चाहिए छोटे बालकों का जिसमें उत्तर क्या हो, एकदम सॉलिड हो, व्याख्यान वाला उत्तर न हो। हायर स्तर की अलग बात है, आप बीएड के छात्र हैं, इसलिए बीएड स्तर पर ऐसे प्रश्नों को करना है जिसमें बालक क्या करे, सॉलिड उत्तर दे। जैसे श्री रामचंद्र जी के पिताजी का नाम क्या था, अब दशरथ ही उत्तर आएगा।
वही सही माना जाएगा। मतलब सॉलिड उत्तर वाले ही प्रश्न करना चाहिए। अगला है तैयारी, बालकों को मानसिक रूप से तैयार करके ही प्रश्न करना चाहिए, अनट्रेंडम प्रश्न नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रश्न जो है जैसे ही आप प्रश्न करेंगे वैसे ही बालकों में एक प्रकार से उनकी जो है मानसिक शक्ति जागृत होती है उस कार्य के लिए। यदि बालक असावधान है या बहुत ज़्यादा हल्ला है, शोरगुल हो रहा है, उस परिस्थिति में आप प्रश्न करेंगे तो वह प्रश्न पूछने की जो है शैली गलत होगी, वह प्रश्न कौशल अच्छा नहीं माना जाएगा। यानी बालकों को मानसिक रूप से तैयार करके ही प्रश्न करना चाहिए। अगला है वाक्य छोटा, प्रश्न ऐसा करना चाहिए जिसमें वाक्य क्या हो, छोटे ही हो, छोटे वाक्य में ही प्रश्न पूछ लेना चाहिए। अगला है समझने में सरलता, प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि जो है बालक जो है उसको आसानी से समझ सके। अगला है उचित उच्चारण, अध्यापक क्या करे, उचित उच्चारण उचित ढंग से बोले कि ताकि सबको छात्रों को पूरी आवाज़ सुनाई दे, उचित उच्चारण करते हुए प्रश्न करना चाहिए। अगला है विषय से संबंधित शब्द, अगर आप किसी विषय से पूछते हैं कोई प्रश्न तो उस विषय से संबंधित शब्दों का भी प्रयोग उस प्रश्न के अंतर्गत किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो केमिस्ट्री का उदाहरण न दीजिए, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो फिजिक्स से ही संबंधित बात पूछिए, उसकी मानसिक स्तर, योग्यता इत्यादि को ध्यान में रखते हुए, शैक्षिक स्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न कीजिए। विषय से संबंधित शब्द हो, विषय से संबंधित गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न करना। अगला है समानार्थी शब्द, अगर बालक पूछता है कि सर जी इससे कुछ सर जी इसको थोड़ा सा और स्पष्ट कीजिए या इससे मिलता जुलता कोई प्रश्न कीजिए, तो ऐसे समय में उसी विषय को जो है दूसरे ढंग से भी पूछने की जो है कुशलता अध्यापक को रखनी चाहिए, ताकि समानार्थी प्रश्न या समानार्थी जानकारी, समान जानकारी दूसरे माध्यम से भी प्राप्त किया जा सके। ऐसे प्रश्नों को भी ध्यान में रखना चाहिए अध्यापक को, या विद्यार्थी के कुछ न समझ पाने पर उससे मिलता जुलता प्रश्न भी कर देना चाहिए, यह भी कौशल होना चाहिए। अगला है सभी भागों से प्रश्न, यदि अध्यापक कक्ष में पढ़ा रहा है तो ऐसा नहीं कि बस आगे के बच्चों से पूछे, वह कक्ष के चारों तरफ बैठे हुए चारों भागों से या बीच से चारों भागों से होते हुए बच्चों को प्रश्न पूछना चाहिए, ताकि सभी बालकों को जो है ये जांच परखा जा सके कि बालकों को प्रश्न अधिगम हुआ है या नहीं हुआ है। तो सभी कक्ष के सभी भागों से प्रश्न पूछना चाहिए। अगला है बीच बीच में भी, जैसे अध्यापक पढ़ा रहा है तो बीच बीच में भी उसे प्रश्न करके उसकी जानकारी लेना चाहिए कि अधिगम की स्थिति क्या है या बालक समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये सब बीच बीच में भी प्रश्न करना चाहिए। अगला है मूल्यांकन प्रश्न, अध्यापक पढ़ा लेने के बाद लास्ट में उसे मूल्यांकन प्रश्न भी करना चाहिए, ताकि उसको पता चले कि उसका शिक्षण उद्देश्य कहाँ तक सफल रहा। तो ये सब प्रश्न कौशल के रहे ध्यान देने योग्य बातें हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न, अध्यापक जो है बालकों को पूर्व जानकारी के लिए पूर्व में किए गए अध्ययन अध्यापन की स्थिति को जांचने परखने के लिए पुनरावृत्ति भी प्रश्न उससे पूछना चाहिए, यानी पूर्व में अभ्यास के लिए भी प्रश्न पूछे जाए। अगला है जिज्ञासा से संबंधित प्रश्न भी अध्यापक को पूछना चाहिए, बनाना चाहिए, निर्माण करना चाहिए, ताकि बालकों में उस विषय के आधार पर उस विषय में आगे या उस विषय से संबंधित अन्य क्षेत्रों की जानकारी या अन्य शाखाओं की जानकारी उसे दिया जा सके। तो जिज्ञासा ऐसे प्रश्न पूछे कि जो उसके अंदर कुछ नई चीज़ जानने की प्रेरणा उत्पन्न हो, तो जिज्ञासा से भी संबंधित प्रश्न पूछना चाहिए। अगला है प्रश्न को लिखना, यानी प्रश्न जो है अध्यापक अगर कक्ष बड़ा है तो प्रश्न क्या करना चाहिए, अध्यापक को ब्लैक बोर्ड पे लिख देना चाहिए, लिख करके प्रश्न करना चाहिए। तो जब अध्यापक लिखेगा तो बोलते हुए लिखना चाहिए। या उत्तर कोई आता है प्रश्न का तो उस उत्तर को भी जो है उस ब्लैक बोर्ड पे लिख देना चाहिए। अगला है प्रश्न को लिखना। अगला इंगित प्रश्न और सामूहिक प्रश्न, अध्यापक जो है उसको करना चाहिए कि इंडिविजुअल छात्र से व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी हो तो सामूहिक रूप से भी वो प्रश्न पूछे, सामूहिक रूप से भी प्रश्न पूछ सकता है, व्यक्तिगत रूप से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो अगर कक्ष के सभी भागों से प्रश्न करता है, विशेष रूप से छात्र को इंगित करते हुए कि आप बताइए, ऐसे प्रश्न पूछना। ऐसा नहीं कि बार बार सामूहिक ही प्रश्न पूछ दे। सामूहिक प्रश्न तब पूछे जाते हैं जब कोई उत्तर नहीं दे पाता है, तब सामूहिक प्रश्न कर दिया जाता है कि कोई बताए इसको। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगला है व्याख्यान, अध्यापक जब व्याख्यान दे तो व्याख्यान के बीच बीच में प्रश्न भी करना चाहिए, ताकि जो है बालक जो है सचेष्ट और जागरूक रहे उस विषय को जानने के लिए, या उस विषय को के प्रति जिज्ञासा या
तैयार होने के लिए वो उनको बीच बीच में प्रश्न करना चाहिए व्याख्यान का। अगला है संबंधों से। अगर कोई विषय पढ़ा रहा है अध्यापक तो दूसरे विषयों से संबंध जोड़ने के लिए या दूसरे विषयों के संबंध के आधार पर भी उसका क्या करना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, ताकि छात्र अपने पूर्व ज्ञान को या वर्तमान ज्ञान को अन्य ज्ञान से या अन्य व्यवहार से वह जोड़ करके कुछ जिज्ञासा या जानकारी हासिल कर सके। तो संबंधों से जोड़कर भी प्रश्न करना चाहिए अध्यापक को। अगला है संकेतों का प्रयोग। जैसे आप लोग जानते हैं जो क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अगर कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है या अभ्यास का कोई प्रश्न है तो उसमें जो मुख्य शब्द है या मुख्य बिंदु है या जिसके आधार पर आप उत्तर चाहते हैं उसके नीचे अंडरलाइन ज़रूर कीजिए कि आप यह महत्वपूर्ण है, इसके आधार पर आप बताइए इसके क्या समझते हैं। तो अगर सेंटेंस अगर बड़ा है, थोड़ा बन गया है, तो अंडरलाइन कर देना चाहिए कि इस महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप इसका जो है प्रयोग करें। जैसे होता है कि वाक्य में शब्द का उचित शब्द का चुनाव करो, ऐसे टाइप के होते हैं, भाषाओं में प्रश्न होते हैं। तो उस परिस्थिति में जो है वो अंडरलाइन का संकेत करते हुए भी या अंडरलाइन के जगह आप शब्द का चुनाव करते हुए भरें। तो ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं प्रश्न कौशल के संदर्भ में कि अध्यापक प्रश्न करते समय किन किन बिंदुओं को, किन किन बातों को, किन किन व्यवहारों को, किन किन गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न करेगा, इसी को कहते हैं प्रश्न कौशल। मुझे उम्मीद है कि इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।